तो गाइज यार कल मैंने देख ली तेरे इश्क में और आपने थंबनेल देखा होगा कि प्यार में मृत्यु मिलती है मुक्ति नहीं और एकदम सच्चाई है। भाई देखो 2012 में आई थिंक 2013 में आई थी मूवी राजड़ा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, उससे कुछ यादें जुड़ी हुई हैं तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। बट वो मूवी बहुत लोगों को पसंद आई थी। धनुष की डेब्यूट थी बॉलीवुड में, आनंद एल रॉय ने उसे डायरेक्ट किया था, सोनम कपूर लीड में थी। अब आई है उसके इतने साल बाद तेरे इश्क में, सेम वही खुमार वही प्यार बट थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा है। इस बार मुक्ति और शंकर की कहानी है, जहाँ शंकर जो कि एक फुल ऑन अग्रेसिव लड़का है, मस्त मौला भी है, जिसको दुनिया की नहीं पड़ी है, जो चाहता है वो करता है, जिसको चाहे उसको पेल दिया, गैंग का लीडर अपने कॉलेज का है। और वहीं मुक्ति जो है एक सुलझी हुई समझदार लड़की जिसको साइकेट्रिस्ट बनना है, साइकोलॉजिकली पढ़ाई कर रही है, वहाँ उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है, उसको अप्रूव कराना। उसके अप्रूवल के लिए उसको शर्त रखी जाती है कि भाई कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, कोई ऐसा लड़का जिसको आप सुधार दो, तो ये प्रोजेक्ट आपका साइन कर दिया जाएगा। वहाँ पे वो टकरा की शंकर, जो कि अपने ट्रेलर में देखा होगा कि शंकर एक लड़के को पीट रहा होता है और मुक्ति जो है उसको जानती है बचाने, और शंकर वहीं डायलॉगबाजी मारता है कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ अगर उठाए मारने के लिए तो मार खाना बनता ही है। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। लेकिन जब मूवी स्टार्ट होती है तो शंकर को दिखाया गया है कि वो एक एयरफोर्स में एक आर्मी का ऑफिसर है, जहाँ पे वो एक तेजस का पायलट है और काफ़ी एग्रेसिव है और उसने कुछ रूल तोड़े हैं। उस रूल को सही करने के लिए उसको एक सज़ा दी जाती है, प्लस उसको एक अग्रेसिव जो नेचर उसको शांत करने के लिए एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है। वो डॉक्टर होती हैं हमारी मुक्ति। और जब दोनों का आमने सामना होता है तो कहानी क्या होती है, क्यों जो शंकर है वो पायलट बनता है, स्टोरी क्या होती है, तो वो बैक स्टोरी हमें दिखाई गई है। और कट टू कॉलेज वाला सीन आता है जहाँ मुक्ति अपने शर्त को रखती है और शंकर से कहती है देखो भाई मैं तुम्हें सुधारूंगी, तुम्हारा अग्रेशन कम करूंगी, लेकिन इसको एज ए प्रोफेशनल मैं करूंगी। तुम्हें अगर गर्लफ्रेंड समझ करना है तो कर लो, मेरे प्यार मत पड़ना, मैं प्यार नहीं करूंगी। शंकर उसकी बात मान जाता है, उसके साथ घूमता है फिरता है। लेकिन भाई हम लौंडे हैं ना, जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि प्यार हो जाता है हमें, और एक बार प्यार हो गया तो दुनिया में कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वो लड़की और उसके प्यार को पाने का जुनून ये। और इस बार शंकर का भी कटा है, बहुत बड़ा वाला कटा है भाई। और लड़के अक्सर प्यार ना सी बन जाते हैं और उनके एल लग जाते हैं। अब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही कहानी है कि वन साइडेड लव है। शंकर बहुत कोशिश करता है कि भाई मुक्ति उसको प्यार कर लेगी, मुक्ति उसको समझाती है कि भाई ये नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन एक सीन ये दिखाया गया जहाँ पे मुक्ति शंकर को लेके बुलाती है अपने घर पे है उसे मिलने के लिए अपने फादर से। और वो जो सीन है वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज उसका जो फादर होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। वहाँ पे शंकर की काफ़ी बेइज्जती होती है, फिर उसको शर्त रखी जाती है देखो अगर तुम आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको ये मुक्ति मिल जाएगी। अब शंकर भाई सन की लड़का, वो कहता है भाई मुक्ति के लिए अगर अग्रेशन से नॉर्मल लड़का बन सकता हो तो ये भी क्या, ये भी पार कर लूँगा। और वो एग्ज़ाम देकर आता है, फिर वहीं 3 साल उसको लग जाते हैं उस एग्ज़ाम में। वहीं मुक्ति जो है वो अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है और आपने ट्रेलर में वो सीन देखा होगा जहाँ पे शंकर उसके घर जाता है और पूरे घर को आग लगा देता है और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद मुक्ति अपने रास्ते निकल जाती है, शंकर अपने रास्ते निकल जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि प्रकाश राज जो कि शंकर यानी कि धनुष के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो आते हैं, मुक्ति यानी कि कृति सेनन के फादर से माफ़ी मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ जो सीन है वो काफ़ी मतलब निचोड़ने वाला सीन है। और जब प्रकाश राज की डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है, कैसे कहानी बदलती है, शंकर कैसे क्या करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो पायलट बनता है, उसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। लेकिन जितनी भी दिखाई गई है भाई, जितना हमने देखा मज़ा आया देखकर। दोनों की इंटेंसिटी, जो एक्टिंग की है, जो किरदार निभाया शंकर और मुक्ति का दोनों एक्टरों ने, काबिल तारीफ है। आई थिंक आनंद एल राय की बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी आई है। और वो राजड़ा वाला जो था ना, वो फ्लेवर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राजड़ा में जो पंडित यानी कि धनुष का जो दोस्त रहता है उनका भी इस फिल्म में कैमियो है। और वो भाई जब वो सीन आता है बनारस वाला जहाँ पे शंकर घाट रहता है और अपने फादर का दाह संस्कार कर रहा होता है, अंतिम संस्कार कर रहा होता है, वो सीन आपको निचोड़ के रख देगा। इंटेंसिटी जो दिखाई है कृति की और धनुष की वो काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा है कि भाई दोनों एक्टिंग कर, लग रहा है कि रियलिटी में ये चीज़ हो रही है। कुछ सीन काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि जहाँ पे शंकर पूछता है मुक्ति से कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, वो सीन काफ़ी अच्छा है। वो जो दोनों का आमना सामना वो काफ़ी अच्छा है। लास्ट में जब मुक्ति जाती है शंकर को कन्विंस करने के लिए प्रेगनेंसी के बाद,
वहाँ पे एक सीन है जो कि आपको देख रहा होगा आजकल सोशल मीडिया पे, वो काफ़ी अच्छा इंटेंस से भरा हुआ सीन है, लेकिन एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन ये लगा कि भाई हो भी सकता है, जब कुंदन का कटा तो शंकर कैसे बच सकता है। तो कुल मिला के भाई जितने भी एक तरफा प्यार करने वाले हैं ना, उनके लिए मूवी काफ़ी अच्छी है और इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और 15 करोड़ की पहले दिन की ओपनिंग इसको मिली है, तो मुझे तो ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे जाकर देखो। खासकर जो प्यार में है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी है, बट गाने भी काफ़ी अच्छे इसके हैं। जो जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है, जो सीन है, सीक्वेंस हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। कृति सेनन और धनुष की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, पहली बार दोनों काम कर रहे हैं और अच्छी लगी मूवी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और लगेगी भी, बिकॉज कुछ पास्ट मेरा जुड़ा हुआ है। तो जाओ देखो तेरे इश्क में, और अगर आपने देखी तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, करो। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।